नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जगदीश जाखड़ पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपन रीट पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। रीट 30 नंबरों के प्रश्न संस्कृत भाषा के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करें 30 नंबरों के, तो लेवल प्रथम में भी 30 नंबर के और लेवल द्वितीय में भी 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 15 से 20 नंबर व्याकरण के, 10 से 15 नंबर के समथिंग शिक्षण विधियों के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज अपन जो ये पाठ्यक्रम डिस्कस करेंगे ये भाषा द्वितीय को ध्यान में रखते हुए करेंगे, क्योंकि अपने यहाँ पे ज़्यादातर विद्यार्थी भाषा प्रथम में हिंदी का चयन करते हैं। तो किस तरह से आपके क्या क्या सिलेबस रहता है, संस्कृत विषय का क्या क्या सिलेबस रहता है और किस तरह से 30 नंबर का ये पूर्ण पाठ्यक्रम है, इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मित्रों, आपसे एक अपठित गद्यांश से विभिन्न व्याकरण संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। व्याकरण के प्रश्न पूछे जाएंगे। व्याकरण प्रश्न में बात करें शब्द रूप, मित्रों संस्कृत में शब्द रूप धातु रूप का बहुत बड़ा योगदान है। बात करें शब्द रूप की, तो शब्द रूप जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द, अब पुल्लिंग शब्द की बात करें तो अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक शब्द है। अपने बात करें गणेश शब्द है, और भी जैसे बालक है, गणेश है, जगदीश है, ये इस तरह से कई शब्द आते हैं। इसी तरह बात करें स्त्रीलिंग की, तो स्त्रीलिंग में विद्यार्थियों रमा शब्द है, मति शब्द है, इस तरह के शब्द रूप चलते हैं। इसी तरह बात करें अपन नपुंसक लिंग की, तो फल शब्द है, उसी तरह वारी शब्द है, मधु शब्द है, ये नपुंसक लिंग के शब्द रूप होते हैं। शब्द रूप अपने सिलेबस का मेन हिस्सा है और अपन प्रयास करेंगे सरल रूप से उन शब्द रूप को समझ सकें। बात करें धातु रूप की, तो धातु रूप में मित्रों 5 लकार है। सबसे पहला लट लकार, ये वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है। बात करें लंग लकार की, तो ये भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। बात करें लिट लकार की, तो ये भविष्य काल के लिए प्रयोग होता है। इसी तरह विधिलिंग लकार और एक अन्य लकार अपने धातु रूप में आता है। जैसे धातु रूप की बात करें तो पट धातु है, और अगर अपन लट लकार की बात करें तो पटती पटत पटंती पटसी पटत पटत पठामी पठाओ पठाम, ये अपन बहुत ही सहज और सरल रूप में पढ़ेंगे। अपन पूरा सिलेबस चर्चा करते हैं आज। बाकी सिलेबस डिस्कस होने के बाद में प्रत्येक दिन एक एक टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे। बात करें मित्रों कारक की, संस्कृत में 6 कारक है। संबंध को कारक नहीं माना गया है, 6 कारक माने गए हैं। इसी तरह बात करें अपन विभक्ति की, तो 7 विभक्ति है। कर्ता के लिए प्रथम, कर्म के लिए द्वितीय, इस तरह से विभक्तियां चलती हैं। मित्रों बात करें अपन उपसर्ग की, तो ये सामान्यतः धातु से पहले जो शब्द प्रयोग होते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। बिना धातु के ये एक प्रकार के अव्यय शब्द है, और जब धातु इनके पीछे जुड़ जाती है तो ये शब्द का निर्माण करते हैं। इसी तरह बात करें प्रत्यय की, तो ये धातु के बाद में लगते हैं। जैसे पट धातु है और इसमें तुम उन प्रत्यय जोड़ना हो तो वो शब्द बन जाएगा मित्रों पटितुम, शब्द बन जाएगा पटितुम। ये प्रत्यय इस तरह से चलते हैं। इसी तरह संधि की बात करें, अपने सिलेबस का अच्छा हिस्सा 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, और इसमें प्रश्न रहता है आपका 3 प्रकार की संधि। प्रश्न संधि के प्रकार से पूछा जा सकता है, विच्छेद से पूछा जा सकता है, अशुद्धि संशोधन के रूप में पूछा जा सकता है। संधि की बात करें तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और स्वर को भी फिर डिफाइन करना चाहें तो दीर्घ, गुण, यण, अयादि, इस तरह से संधियां चलती हैं। इसी तरह से अपनी व्यंजन संधि के भी रूप चलते हैं, विसर्ग संधि के भी रूप चलते हैं। इसी तरह मित्रों समास भी अपन चर्चा करेंगे। क्या बहुव्रीहि समास होता है, कैसे काम आता है, तत्पुरुष समास, इस तरह से समास, द्विगु समास, ये सब समास की चर्चा करेंगे। लकार की चर्चा अपन ऊपर धातु रूप में कर चुके। मित्रों ये जो शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, लकार, ये 5 टॉपिक बहुत शानदार अगर अपन कर ले, सहज रूप से कर ले, बहुत इजी है समझने के लिए। जब आप इनको समझ लेंगे तो ये जो आपका यहाँ पे अशुद्धि संशोधन वाला टॉपिक है, संस्कृत अनुवाद है, ये बड़े ही सहज तरीके से आसानी पूर्वक हो जाएंगे। बात करें मित्रों सर्वनाम की, सर्वनाम के लिए ये वह जो शब्द अपन प्रयोग करते हैं, तो बात करें मित्रों ये शब्द के लिए, तो अगर पुल्लिंग में बात करें तो से तो तेप जो प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग की बात करें तो सा ते ता,
और नपुंसकलिंग की बात करें तो तत्, ते, तानी, इस तरह से ये सर्वनाम चलते हैं। इसी तरह विशेषण, जो शब्द विशेषताएं बताई, विशेषण, विशेषीय विशेषण, ये भी टॉपिक अपन अच्छे से समझेंगे। बात करें मित्रों लिंग की, तो आपके टॉपिक में लिंग शब्द हैं और लिंग के साथ में वचन अपने आप आ जाता है, क्योंकि अगर लिंग ले लिया और अपन ने वचन तैयार नहीं किया तो अपन अशुद्धि संशोधन सही नहीं कर पाएंगे, अनुवाद सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, लकार के रूप में यहाँ प्रयोग सही से नहीं कर पाएंगे। लिंग की बात करें, संस्कृत में 3 लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। लिंग बहुत ही शानदार तरीके से अपन पढ़ेंगे। आकारांत पुल्लिंग शब्द कैसे होते हैं, इनकी कैसे पहचान करें, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कैसे होते हैं, इकारांत पुल्लिंग शब्द कैसे होते हैं, ये सब नपुंसकलिंग के शब्द, इनको समझेंगे और एक शब्द के आधार पर फिर आप बहुत सारे शब्द बना पाएंगे। बात करें मित्रों संख्या ज्ञान में, संख्या ज्ञान जैसे संस्कृत में 1 कैसे लिखें, 10 कैसे लिखें, 7 कैसे लिखें, संख्या ज्ञान, क्योंकि कहीं ना कहीं टॉपिक संख्या ज्ञान आते रहते हैं इसमें प्रश्न, तो ये संख्या ज्ञान भी इनसे जुड़ा हुआ है। समय ज्ञान, कितने बजे, कितना टाइम कम, कितना कम, इससे संबंधित समय ज्ञान के कुछ प्रश्न हैं। अव्यय के मित्रों प्रश्न पूछे जाते हैं, अतर यहाँ, ततर वहाँ, यतर जहाँ, कुतर कहाँ, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें मित्रों अपठित पद्यांश श्लोक से, तो ये जो ऊपर अपन ने डिस्कस की है, चर्चा की है, इन्हीं के प्रश्न आते हैं। इसके अलावा छंद के भी, इंद्र वर्जा, उपेंद्र वर्जा, वो मात्राओं को गिन के बड़े ही सहज तरीके से अपन पढ़ेंगे। आप इनको ध्यान से आज सिलेबस डिस्कस करते हैं, कल से आपके लिंग के पाठ्यक्रम के वीडियो आने स्टार्ट हो जाएंगे। बात करें मित्रों संस्कृत अनुवाद की, तो संस्कृत अनुवाद कहीं ना कहीं ये जो पीछे आपने सिलेबस देखा है इन्हीं से जुड़े हुआ टॉपिक है। बात करें स्वर व्यंजन उच्चारण स्थान, मित्रों आपके उच्चारण स्थान का एक प्रश्न रेट में 11, 12, 15, 18 में एक प्रश्न समथिंग यहाँ पूछे गए हैं, तो इसमें बहुत सहज तरीके से 10-15 मिनट में अपने को ये पूरा टॉपिक तैयार कर लेंगे। ये सूत्रों के माध्यम से करेंगे। अकु विशेष जाना कंटे, ईशु सनाम तालु, ऋतु रसनाम मुर्दा, लितुला सनाम दंता, उपदमानियो ओष्टो, इसी तरह से बड़े ही सहज तरीके से व्याख्या करते हुए अपन इनको समझेंगे। बात करें वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन भी समझेंगे। अशुद्धि संशोधन, जैसे एक बालक है वह एक बालक, तो अपन कहें कि से बालक तो वो सही है, और कह देंगे तो बालक तो वो सही नहीं है, क्योंकि एक बालक के लिए से शब्द आएगा। इस तरह से अशुद्धि संशोधन को भी अच्छे से पढ़ेंगे। बाद में आता है मित्रों सुक्ति। सुक्ति में मित्रों देखें तो सुक्ति के विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कक्षा 10वीं में जब मैं अध्ययन कर रहा था, उस टाइम गुरुजी ने हमें पढ़ाया था कि आलस्य ही मनुष्याणा शरीर तो महान रिपु, यानी अपने शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कहें तो आलस्य है। मित्रों ये जीवन में हर जगह लागू होता है। ऐसी संस्कृत की सूक्तियां अपन समझेंगे। आलस्य ही शरीर तो महान रिपु, इस तरह की सूक्तियां और भी सूक्तियां पढ़ेंगे। बात करें माहेश्वर सूत्र, ये लेवल ये भाषा द्वितीय में तो नहीं है, लेकिन भाषा प्रथम में है और कहीं ना कहीं इसके भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी अपन माहेश्वर सूत्र भी पढ़ लेंगे। बात करें ये सब हैं जो आपकी विधियों के प्रश्न हैं, शिक्षण विधियां संबंधित जो संस्कृत शिक्षण विधियों के जो प्रश्न हैं ये कुछ रहेंगे, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। संस्कृत में किस तरह से पढ़ाएं, व्याख्यान विधि को कैसे पढ़ाएं, पुराने समय में कैसी विधि प्रयोग करते थे, संस्कृत के सिद्धांत जो सामान्य सिद्धांत रहते हैं, रुचि का सिद्धांत, खेल का सिद्धांत, खेल की विधि, ये सब चर्चाएं करेंगे। अभिरुचि प्रश्न को पढ़ेंगे। भाषा कौशल, मित्रों 4 कौशल होते हैं। सबसे पहले सुनना, श्रवण करेंगे तो ही बोल पाएंगे, सुनना फिर बोलना, वादन संभाषण कह सकते हैं संस्कृत में, फिर पढ़ना, पहले पठन करेंगे फिर लेखन करेंगे। ये 4 भाषा कौशल है। इसके बाद में बात करें मित्रों अधिगम के साधन की, तो संस्कृत को पढ़ाने के लिए क्या कुछ साधन हो सकते हैं। आप पढ़ रहे हो और मैं पढ़ा रहा हूँ, ये श्यामपट काम आ रहा है। ये अधिगम को आप तक डिलीवर करने में जो सामग्री काम आ रही है, यहाँ मार्कर भी काम आया है, ये श्यामपट्टी भी काम आया है और आपके मल्टीमीडिया भी काम आया है। इसके बाद में अपन बात करें मित्रों तो अधिगम साधन के बाद में संप्रेषण के साधन, किस तरह से कम्युनिकेशन किया जा सकता है, कम्युनिकेशन के विभिन्न साधन। आपसे मैं ये बात कर रहा हूँ, इसी तरह संस्कृत में कम्युनिकेशन कैसे हो सकते हैं। जैसे एक रेडियो पे, आकाशवाणी में संस्कृत में समाचार आते हैं, इसी तरह के अपन चर्चाएं करेंगे। संस्कृत क्या कुछ पाठ्य पुस्तकें चलती है,
वो भी अपन चर्चाएं करेंगे। संस्कृत भाषा में मूल्यांकन कैसे किया जाता है इसकी भी अपन चर्चाएं करेंगे। बात करें मित्रों मौखिक लिखित प्रश्नों की, तो किस प्रकार के मौखिक प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के लिखित प्रश्न आते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपकी CCE कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रेसिव इवैल्यूएशन, इसकी भी चर्चाएं करेंगे। बात करें उपचारात्मक शिक्षण, इससे पहले मित्रों एक निदानात्मक परीक्षण आता है। एक डॉक्टर के पास आप गए, उन्होंने आपको चेक ही नहीं किया, ऐसे ही आपको दवाई लिख के दे दी बिना चेक किए, तो क्या वो दवाई काम आएगी? नहीं। तो ये उपचारात्मक शिक्षण करेंगे, उससे पहले निदानात्मक परीक्षण जरूरी है। अपन जांचेंगे कि बच्चे की समस्याएं क्या, बच्चा कहाँ अटक रहा है, कहाँ, ऐसे प्रश्न होंगे निदानात्मक परीक्षण में, और उपचारात्मक शिक्षण अपन करेंगे। इस तरह से ये पूरा पाठ्यक्रम चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस पाठ्यक्रम को समझा। आपको मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।